तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव, जो कि एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है, अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे, यही आज इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। यदि आप भी कन्या लग्न के हैं, शनि की आपको महादशा चल रही है या आने वाली है निकट भविष्य में, तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। साथ ही यदि आप इस श्रृंखला का कोई एपिसोड देखना भूल गए हैं, क्योंकि प्रत्येक लग्न पर हमने एपिसोड बनाए हैं, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें। और इसके अन्यथा भी यदि आप किसी भी ग्रह की महादशा से संबंधित कोई प्रश्न है आपका, तो आप YouTube पर सर्च करेंगे, आचार्य चंद्रकांत सामने लिखेंगे मंगल की महादशा, बुध की महादशा, तो वो एपिसोड भी आपको मिल अवश्य ही जाएंगे। तो साथियों, कोई भी जो ग्रह है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो स्थित कहां है, वो प्लेस्ड कहां है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रदान करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कन्या लग्न है, कई लोगों को शनि की महादशा चल रही है, लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए, ऐसा व्यक्ति न्याय का एक प्रकार से प्रतिमूर्ति होता है। कई बार वो न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत होता है, अत्याचार कहीं देखता है तो उस अपने आप को वो रोक नहीं पाता है, और बहुत ही उसकी तटस्थ पर्सनैलिटी होती है। किसी भी विवाद को कैसे सुलझाना है, इसमें वो बड़ा ही सिद्ध हस्त होता है। चाहे उसके शारीरिक सौष्ठव की बात करें, चाहे उसके आंतरिक मन की बात करें, दोनों ही बड़े सुंदर होते हैं। और छोटा बड़ा यदि कोई रोग हो भी जाए, तो चूंकि यहां पर बैठ करके ये रोग प्रतिनिधित्व क्षमता में भी इनके वृद्धि करते हैं, आसानी से व्यक्ति जो है वो बीमार नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के लग्नस्थ जो शनि है, ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा रहती है। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस सेकंड भाव में विराजमान हो जाए, बहुत ही सुंदर रिजल्ट प्रदान करेंगे। धन जो है वो कम से कम 2 या कई बार 3 सोर्स से इनके पास आता ही रहता है। इसके अतिरिक्त जो पैतृक संपत्ति है, वो भी इनको बड़ी आवश्यकता होती है तब मिलती है, और वो इसको बहुत अच्छे से यूज भी जरूर कर पाते हैं। अपनी केवल वाणी के बल पर ये इतना बड़ा कार्य कर पाते हैं, जो कि हम चाहे तो कई बार पैसे दे करके या किसी प्रकार का दबाव बना करके भी नहीं कर पाते, केवल वाणी के माध्यम से ये कर लेते हैं। अपने पूरे खानदान में और कई बार अपने गांव में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बनते हैं, और ये होता है शनिदेव की महादशा में। साथियों, यदि शनिदेव इस थर्ड हाउस में विराजमान हो, तो व्यक्ति को नौकर चाकरों की सुविधा बहुत अच्छी होती है। जो भी इनकी सेवा में रहता है, बिल्कुल सेवारत ही रहता है। यदि ये रिस्क लेकर के कोई कार्य, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, शनिदेव इनको पूरा आशीर्वाद देते हैं, और थोड़ी देर से ही लेकिन उसका रिजल्ट इनको पूरा मिलता है। अपने भाई बहनों के साथ में इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और इनके साहस की कोई सीमा नहीं होती, और जितनी भी बड़ी चाहे ये महत्वाकांक्षा क्यों ना पाल लें, उस महत्वाकांक्षा में इनको अवश्य ही संपूर्ति मिलती है। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, माता का बड़ा चहीता होता है व्यक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ये तो ममाज बॉय है, वो यहां पर एग्जैक्टली लागू होता है। जमीन के मामले में ये इतना रुपया कमाते हैं, इनको रियल एस्टेट या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का यदि ये कार्य करते हैं, शनि की महादशा इनको सड़क से उठा करके करोड़पति तक का जो सफर है वो जरूर कराती है। और एक से अधिक घर, एक से अधिक गाड़ियां इनकी जरूर होती है, लेकिन यहां पर ये कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देते हुए भी देखे अवश्य जाते हैं। साथ ही यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, बहुत ही सुंदर योग का यहां पर वो निर्माण कर रहे हैं। पहली जो संतति इनको होती है, वो एक कन्या के रूप में होती है, और वो कन्या इनके भाग्य की एक प्रकार से चाबी लेकर के आती है। आकस्मिक धन लाभ पूरी की पूरी शनि की महादशा में इनको होता ही रहता है। शेयर मार्केट या दूसरे जो ऐसे माध्यम है, जो अप्रत्यक्ष माध्यम है, वहां से इनको आय निरंतर होती रहती है। प्रेम संबंधों में इनकी परिणति होती है, और कई बार ये प्रेम विवाह भी कर बैठते हैं। यदि कुंडली मिला के करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता अवश्य मिलती है।
साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर चूंकि भले ही वो स्वग्रही है, लेकिन अनुभव हमें ये बतलाता है कि यहां पर वो ठीक रिजल्ट नहीं देते हैं। वो कुछ गलत रिजल्ट यहां पर देंगे। वो इनको कई बार गठिया से संबंधित, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी से संबंधित या घुटनों या पैरों से संबंधित समस्या देते हैं, और बहुत ही यदि व्यक्ति लापरवाह है तो कई बार कैंसर जनित भी इनको होते देखा गया है। व्यक्ति ऋण लेकर के कोई व्यापार शुरू करता है, लेकिन उस ऋण को वो चुका नहीं पाता और व्यापार उसको बेचना पड़ जाता है। अपने ही लोग व्यक्ति इससे शत्रुवत व्यवहार करते हैं इस स्थिति में साथियों, और बात बात पर इनको अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति नशे का सेवन करने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है और ईश्वर से वो यही मांगता है कि यदि ऐसी जिंदगी मुझे देनी थी तो फिर मुझे जन्म ही क्यों दिया। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, वो समझना जरूरी है। यदि शनिदेव इस छठे भाव में है कोई बात नहीं, लेकिन इस स्थिति के साथ ही यदि कुंडली में बुध अच्छी डिग्रियों के हैं, साथ ही कहीं केंद्र में या फिर त्रिकोण में विराजमान है, तो शनि की महादशा या फिर बुध की महादशा, दोनों इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक अवश्य रहती है। साथियों, यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, बहुत ही सुंदर, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन के लिए सही समय पर ये विवाह संपन्न करा देते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद मिलता है इनको। पत्नी है तो पति बहुत अच्छा मिलेगा, ये अगर पुरुष है तो स्त्री इनको बहुत अच्छी मिलेगी। और यदि ये पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, जो कि ये करते ही हैं, तो फिर इनको उस पार्टनरशिप से लाभ मिलने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है। साथियों, शनिदेव यदि नीच राशि के होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, ये दशा इनकी अच्छी नहीं रहती है। ससुराल पक्ष से ये संबंध बेहद खराब कर देती है। यदि कारोबार में है तो जो कर्मचारी है वो बार बार इनको छोड़ करके जाते हैं, अपने ही कुटुंब के लोग इनके शत्रु बन जाते हैं। साथ ही यदि सरकार में ये कार्यरत है तो शनि की दशा आते ही कोई पुरानी फाइल खुल जाएगी और इनको बर्खास्तगी तक का सामना करना पड़ेगा। जो अपराध किया नहीं उसके लिए अपमानजनक स्थिति, छोटी बड़ी जेल यात्रा की स्थिति, नशे और डिप्रेशन की स्थिति शनि की महादशा देती है। लेकिन फिर वही विपरीत राजयोग की स्थिति, यदि इस स्थिति के साथ ही बुध देव जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, यदि कहीं वो केंद्र में विराजमान है या त्रिकोण में कहीं विराजमान है, तो फिर ये विपरीत राजयोग प्रॉपर बन जाएगा और शनिदेव की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा अवश्य रहेगी। साथियों, यदि शनिदेव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो तो वो भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर देंगे क्योंकि शनि की फितरत है थोड़ी सी देरी करना, लेकिन देर से ही सही ये दुरुस्त जरूर आते हैं। व्यक्ति स्पिरिचुअल फील्ड में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम करता है, बहुत अच्छा उसका इंटरेस्ट होता है, और विदेश यात्राएं एक प्रकार से कि कोई पूरी फहरिस्त ही ये लगा देते हैं शनि की महादशा। साथियों, शनिदेव यदि इस कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत ही सुंदर रिजल्ट यहां पर वो देने वाले हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपने पिता का व्यवसाय अपनाता है और उसको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है। अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। अनुशासित जीवन जीता है, उसको बेतरतीब चीजें पसंद नहीं है, उसको हर एक चीज करीने से, सलीके से व्यवस्थित रखी हुई पसंद होती है। साथियों, यदि स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी स्तर की, जैसे कि सिविल सर्विसेज या बहुत ऊंचे लेवल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो शनि की दशा में निकाल अवश्य ही लेते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस आय भाव में विराजमान हो, व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है। सीए होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, और उससे वो बहुत अच्छी संपदा और बहुत अच्छा सम्मान जरूर कमाता है। लोगों को साथ में लेकर के चलना उसकी फितरत होती है, कभी भी वो किसी को अकेले में या मझधार में नहीं छोड़ता है। आय एक से अधिक स्रोत की यहां पर इनकी जरूर होती है। लाभ की स्थिति सदैव बनी रहती है। किसी भी सौदे में कैसे अपने पक्ष को रखना है और कैसे मीटिंग को अपने पक्ष में घुमाना है, व्यक्ति को इसमें महारत हासिल होती है। हर एक प्रकार की इच्छा शनिदेव इनकी पूरी अवश्य करते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस व्यय के भाव में विराजमान हो तो यहां पर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है, और वो चिंताजनक स्थिति यह है कि व्यक्ति को खासतौर पर पैरों में, घुटने में या फिर शरीर के जितने जोड़ हैं उससे संबंधित समस्या ये देते हैं।
खर्चों से कभी ऊपर नहीं उठ पाता व्यक्ति, ऋण के जाल में फंसा रहता है। और वृद्धावस्था यदि है तो उसको मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर जैसी बीमारी जो है वो भी जरूर हो जाती है। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धक्का, कोई शौक, बहुत बड़ा धोखा इनको अवश्य मिलता है। लेकिन फिर वही विपरीत राजयोग की स्थिति, यदि इस स्थिति के साथ में बुध कहीं जन्म पत्रिका में केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान है तो फिर ये जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशा अवश्य साबित होगी। साथियों, कुंडली विश्लेषण से पहले आप ये जरूर जान लें कि हम शनि की बात कर रहे हैं या लग्नेश बुध की बात कर रहे हैं या किसी भी ग्रह की बात कर रहे हैं, उसमें अंश मात्र बल होना चाहिए। पता चला कहीं वो 0 डिग्री है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो रिजल्ट आपको प्रदान नहीं कर पाएगा। अब वैसे तो शनिदेव जो है यहां पर योग कारक है, डिग्रियां अच्छी है तो वो अपनी महादशा में आपको अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी आप इस अच्छे को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहें या बुरा प्रभाव जहां पर दे रहे हैं उसको अच्छे में कन्वर्ट करना चाहें तो दीक्षा लेकर के शनिदेव की महादशा मंत्र साधना इसका एकमात्र सटीक उपाय है, वो आपको जरूर करना चाहिए। तो साथियों, ये तो था कन्या लग्न में शनिदेव की महादशा से संबंधित। अब 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए और खासतौर पर खुशखबरी ऐसे हमारे भाई बहनों के लिए जो कि अपने विवाह का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उनका प्रयास रंग नहीं ला रहा, तो उनकी तरफ से हम प्रयास करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या है, बड़ा सुंदर दिन है। तो इस दिन हम शीघ्र विवाह के निमित्त महानुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं और यदि आप इसमें भाग लेते हैं, अपना विवाह सुनिश्चित करना चाहते हैं इस प्रयोग के माध्यम से, तो टेलीफोन पर संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अन्यथा जोधपुर हमारे कार्यालय में, हमारे इस आश्रम में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे निःशुल्क समस्या समाधान शिविर का और आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन होता है जो ऑफलाइन रहता है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या का जड़ से नाश हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, तो आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।